दोस्तों नमस्कार। स्वामी समूह और साईं बाबा मंदिर की ओर से 30 जुलाई 2022 को आयोजित 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में अपनी बात कहने का अवसर मिला। आप भी देखिए। प्रार्थना कौन सी करते हैं? जय जगदीश हरे करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं और भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए, आप करते हैं कि नहीं करते हैं? वो सारी प्रार्थनाएं, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे हिंदी में हो या किसी और भाषा में हो, वो सारी प्रार्थनाएं किन्हीं और लोगों ने बनाई हुई है, हमने नहीं बनाई है। हम तो केवल उसका उच्चारण करते हैं। तो बेसिक बात तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई मंत्र का उच्चारण करते हैं तो एक तो उस मंत्र का जो अर्थ है वो हमें पता होना चाहिए पूरा। नहीं तो क्या होगा, आप मंत्र तो बोल रहे हैं जुबान से, लेकिन उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको अर्थ ही पता नहीं है, आप कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं। अर्थ यदि आपको पता है तो मंत्र बोलते समय उस पर पूरा ध्यान केंद्रित होना बहुत जरूरी है, तब वो मंत्र काम करेगा। तो ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो प्रार्थनाएं करते हैं वो औरों ने बनाई हुई हैं, बेशक वो काम करती हैं। आप तन्मयता से उस मंत्र का उच्चारण कीजिए, निश्चित रूप से फल देंगे। लेकिन मैं आपको एक बहुत अनोखी बात बता रहा हूं, और असल में मैंने शायद आप लोगों की उम्र के समय ही उस चीज को जानने की कोशिश की। हुआ ये कि ओशो रजनीश ने की एक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि एक गडरिया जो है वो मतलब जंगल में भेड़ों को चरा रहा था। अनपढ़ गंवार, और आसमान की तरफ देखकर खुदा से बात कर रहा था, भगवान से बात कर रहा था। अरे उसका दिमाग कितना है, भेड़ों जितना दिमाग उसका। जैसे भेड़ों की जुएं निकालता था, साफ सफाई करता था, तो भगवान से भी ऐसे ही बात करता है। तू उतना दूर है, ये भेड़ तो मेरे पास हैं, फिर जुएं कौन निकालता होगा, फिर वो कौन नहलाता होगा? आप देखिए बातचीत उसकी किससे हो रही है, खुदा से। उधर से एक मौलवी गुजरते हैं, वो देखते हैं ये क्या बकवास कर रहा है, इसको तमीज ही नहीं है कि खुदा से ऐसे बात करते हैं, वो कोई भेड़ है। उन्होंने कहा, जाहिल, मैं तेरे को बताता हूं कि खुदा से कैसे बात होती है और खुदा से संपर्क कैसे होता है। मैं तेरे को नमाज सिखाई। उन्होंने उसको नमाज सिखाई। नमाज सिखाने के बाद में जब वो मौलवी आगे अपने रास्ते पे जाने लगे तो आकाशवाणी से खुदा ने उसको कहा, ए मौलवी, तूने क्या किया? मेरा प्यारा भक्त है, जो मेरा सीधे संपर्क में था, तूने वो संपर्क तोड़ दिया, उसको नमाज सिखा दी। मैं उसकी भाषा समझ रहा था, उसका भाव समझ रहा था। अब जो तूने उसको नमाज सिखाई है, अब मेरे पास उसकी आवाज नहीं आ रही है। तूने कितना बड़ा नुकसान कर दिया उसका। ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई कुछ बात में दम है। प्रार्थना अपनी जगह है, प्रार्थना के मंत्रों का प्रभाव अपनी जगह है, निश्चित है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन भाव महत्वपूर्ण है। हम किस भाव से उस खुदा से बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मनोकामना कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, कितनी तन्मयता से कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक सूझी, मैंने कहा जब गडरिया अपनी भाषा में बात कर सकता है तो क्या मैं भगवान से अपनी भाषा में बात नहीं कर सकता? आपकी उम्र की बात बता रहा हूं मैंने एक प्रार्थना बनाई, कोई संस्कृत में नहीं थी, हिंदी में थी, और जो मेरी मनोकामना थी वो मैंने उसमें पिरोई शब्दों में, छोटी सी। अब मैं आपको बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन मैंने अपनी एक प्रार्थना बनाई और मैंने कहा इस प्रार्थना के जरिए मैं संपर्क में आऊंगा ईश्वर के। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो प्रार्थना मेरी इतनी काम आई। हालांकि मैं दूसरी प्रार्थनाएं भी करता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, सारी चीजें करता हूं, बिल्कुल विधिवत, लेकिन जब भी मुझे लगता है कि मुझे सीधा संपर्क करना है ईश्वर से, तो मैं अपनी प्रार्थना का उपयोग करता हूं।
आप करके देखना। आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये मेरा अनुभव सिद्ध है, अनुभव किया है मैंने। आप अपनी प्रार्थना बनाएं, और जब भी संकट में हो, जब भी आपको लगे कि मुझे उस परम सत्ता से कुछ हासिल करना है, उससे संपर्क में आना है, उस प्रार्थना को काम में लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा।